नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और इस्लामिक देश भी जो है इससे अछूते नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है भारी मात्रा में जो है वहाँ पर लोग जो है एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। इसी सिलसिले में आप एक छोटा सा मैं आपको वीडियो क्लिप जो है सुनाता हूँ। ये जो है एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की का है, जो है वो जो शादीशुदा है और वो एक्स मुस्लिम बन चुकी है। वो जो है इस्लाम को किस तरीके से जो है क्रिटिसाइज कर रही है एक्स मुस्लिम बनने के बाद में, और क्या क्या तार्किक लॉजिकल बातें जो है वो बोल रही है, वो सभी को जो है सुनना चाहिए। खास करके हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको सुनना चाहिए। चलिए एक छोटा सा जो है ऑडियो जो है क्लिप में आपको सुनवाता हूँ, सुनते जाइए। मुझे कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो छोड़ना नहीं है। जो बाकी पक्के मुसलमान हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को यतीम खाने जमा करवा के खुद अय्याशियां करनी है प्रॉपर्टी पे। मुझे अपनी जान की भी परवाह थी। फिर मैंने शुक्र अदा किया उस कुदरत का जिसने एक फरिश्ता बना के मेरी बहन को मेरे घर भेजा, और उसने मुझे आके समझाया कि तुम अब पहले जिस तरह भी थी ना, अब उसको पछतावा छोड़ो उस चीज का। अब तुम्हारा ट्रैक ठीक है ना, अब हकीकत सामने आई है ना, तो अभी तुम रिलैक्स रहो, खुश रहो, यही असल जिंदगी है तुम्हारी। तो साहिल, अब यकीन मानो मेरे दिल से बोझ उतर गए, हर तरह का बोझ। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं अगर मुंह नंगा करके बाहर जाऊंगी ना, गैर मर्दों की नजर मुझ पे पड़ेगी ना, तो मैं जानी कहलाऊंगी और मुझ पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। मैंने हदीसों में ऐसे पढ़ा हुआ था। और मैंने कभी, मेरे शौहर को शौक था, उनको शौक था कि मैं ना नेल पॉलिश लगाऊं, हल्के हल्के लंबे लंबे नाखून रखूं। लेकिन मैं उनसे कहा करती थी गुनाह है, मैंने नहीं नेल पॉलिश लगानी, गुनाह है, इसके अंदर तो अल्कोहल होता है, इससे तो नमाज नहीं होती। मैंने यार कितनी चीजें, वो चाहते थे, मैंने नहीं की। मैंने कहा ये तो दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है, आखिरत में सारी अय्याशियां मिलेंगी। लेकिन यार कौन सी आखिरत, जो कुछ है अब समझ आया, जो कुछ है ये यानी दुनिया कि ही है, शौहर अच्छे आखिरत थे, नाम की कोई चीज लड़की नहीं ये है। महिला खुद मोहम्मद पता नहीं अब कट्टरवादी यार उसका मोमिना थी, वजूद लेकिन था अब भी बदल कि चुकी नहीं हैं। था, कि एवं किसी ने घड़ के ये सारा कुछ बना दिया हमारे तो सामने। वैसे भी उम्मे हिशाम जी, वो जो अय्याशी की बात कर रही हैं आप, तो वो अय्याशी भी तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए ना, मोमिनाओं सही के कह लिए रहे क्या अय्याशी है आप बताइए। जन्नत में क्या हो। अय्याशी है? वहां कौन सा वही आपको नेल पॉलिश लगाने मिलने वाला है? वहां भी सही आपने बात, अंदर टेंट में ही बैठे रहना है। सही मौलवी तो कह रहे कहते हैं कि जो आपकी जो बीवी है वो सरदार नहीं होगी पूरों की, वो तो हूरों की वो सरदारनी। शौहर के लिए जो है एक एक बेचते जाएगी वो। आज आपका नंबर, आज सकीना, हूर सकीना, फिर उसके बाद हूर रवीना, हूर करीना, और करीना, उसके बाद करीना, हूर जो है वो जैनब, सकीना। और जो भी सलमा, नाम हाँ है, जी, मोहसिन। बलमा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी आपकी इन बातों से एक हदीस मेरे जहन में आ गई कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मैं मिराज पे सुनिए। गया। साहिल अभी जरा गौर से सुनिएगा, उनकी जरा स्टोरी सुनिएगा, जो कि जी। औरतों को किस तरीके से उन्होंने ना डिग्रेड किया। कहते हैं मैं मिराज पे गया, वहां पे मैंने जाकर देखा एक ना तंदूर है उबलता हुआ। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें थीं। तो वो रोने लगे ना उठ के, जब आ गए सारा वो। ये तो बड़ा लंबा सफर बताया ना मैंने, तो एक एक ही चीज हाईलाइट की है ना, उसने तो बहुत कुछ देखा था। तो जब आए ना इधर वापस मिराज से, तो रोने लग गए। तो बुलाया उसको, हाँ, बीबी फातिमा को बुलाया, अम्मा आयशा को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि औरतों तौबा करो, इस्तगफार करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। अब साहिल देखो कितनी नाइंसाफी है यार, आपको पता है कि औरत कितना सेक्रीफाइस करती है, कितनी कुर्बानी देती है औरत। आपको पता है बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। 9 माह तक एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है, और वो चलना फिरना उठना बैठना सांस लेना रज के खाना भी नहीं खा सकती। और वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। इवन दैट उसके छोटे जो बच्चे पहले पैदा किए हैं उनको भी देख चाक रही होती है, शौहर को भी देखती है, घर के काम काज भी करती है, सही बात है। और फिर इतनी तकलीफ से पैदा करती है कि मौत को छू के वापस आती है, और फिर भी जहन्नम में। हाँ, फिर भी इसके बावजूद औरतें फिर भी जहन्नम में है। मर्द फिर भी सरदार है उसका, और मर्द फिर भी उसका मजाजी खुदा है। चाहे वो नशा करता है मर्द, चाहे वो कोई जानी है, चाहे उसने बाहर अपनी जीएफ रखी हुई है, चाहे उसका कोई भी करैक्टर है, लेकिन लव जिहाद औरत भी करता है। नीचे है उससे। और औरत को अगर सजदा करना बनता ना, मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी को मैं अलाउ करता ना कि सजदा करो, तो शौहर को सजदा करना था, बीवी ने।
तो यार देखो हमारे इधर सोसाइटी में पता क्या चीज, 4 शादियां मर्द को अलाउ है, 4 शादियां। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप एक तो संभलती नहीं है आपसे, तो 4 कैसे? हमारे नबी ने 11 शादियां की थी, उन सिर्फ उनके लिए वो हुक्म लागू था, ठीक है। लौंडियां तो उनके और नबी के 38 थी ना, पहले से तो 38, लड़कियां को मार 37 दिया जाता था या ना, तो फिर 4 38 शादी प्लस का जितनी भी इजाजत क्यों लौंडियां थी दिया? वो तो किसी को बख्श नहीं ये रहे भी थे तो ना। क्वेश्चन है। औरतें तो अपना आप वैसे भी हिबा कर देती थी ना उनको, तो वो तो किसी को नहीं बख्श रहे थे। तो इधर जो फिर लड़की बाकी चाहे जो मुझे मर्दों के हिबा लिए कर सहूलत सकती है। पैदा कर गए वो ये कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो हमारे इधर जब भी किसी कोई मर्द लड़ता है ना अपनी औरत से, तो वो यही कह देता है कि मैं मुझे तो अलाउ है शादी करना, मेरे हस्बैंड ने कभी ये लफ्ज नहीं कहा था, कभी भी ये लफ्ज। यार उन्होंने कभी मर्द को दूसरी औरत की तरफ देखा नहीं एक्सट्रीम था। पावर मैं दे बाकी दिया, मर्दों की बात कर, एक्सट्रीम तो पावर। मोहम्मद साहब ने ना मर्दों का रास्ता बड़ा आसान कर दिया, और हम औरतों को ऐसे जैसे, यार हम औरतों को कह दिया कि तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हमें, और जबकि हमारी गवाही आधी है, ठीक है। अगर आपके साथ रेप हो जाता है ना, किसी ने आपका इज्जत लूट ली है ना, तो आप गवाही लेके आओ। आप जाओगे ना, चीखो चिल्लाओगे ना कि इसने मेरे साथ किया, वो दांत निकालेगा खड़ा हो गया आदमी की, तू गवाह तो लेके आ कहीं से, तुम्हारी गवाही तो चलनी नहीं है। ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। और फिर जब आपका हस्बैंड फौत हो जाता है ना, तो आपको 8वां हिस्सा मिलता है, वो भी नहीं मिलता ना, एक तरह का वो भी नहीं मिलता। तो ये है इस्लाम में औरत का मुकाम, ठीक है। और फिर आपने ना अपने आप को खुशबू नहीं लगानी, बिल्कुल खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना आपने, कितना ठीक है। लॉजिकल वो वाली पॉइंट, बदबू बहुत आनी सारा चाहिए पॉइंट ऐड आपसे। किया है अपने इस हस्बैंड के मुस्लिम पास भी पाकिस्तानी जाना है ना, मुस्लिम तो बहन ने। आप तब लगा सकती हैं। अगर आपने बाजार जाना है ना, गर्मी शदीद है, जैसे हमारे इधर जून जुलाई में गर्मी कितनी ज्यादा पड़ती है, तो पसीने इतने ज्यादा आ रहे होते हैं, तो अगर आप खुशबू लगा के बाहर जाएंगी ना बाजार में, तो आप पे जो गुस्ल लड़कियां वाजिब हो खुशबू जाएगा, आप लगाती हैं, जानी परफ्यूम औरत लगाती हैं, वो कहलाएंगी। वैश्या के आपने समान किया है, ये कराया हदीस कुछ है। नहीं है, लेकिन फरिश्तों ने हमारे रसूल आपका अल्लाह नाम जानिया औरत में लिख लेना है, और अल्लाह ने आपकी बास परस करनी है, और आपको छितर लगाने हैं जब आप मर जाएंगी, और आपका हिसाब किताब होगा तब। ये है औरत का। तो जी हाँ, इनफ है। तो आपने ये जो है पूरा जो है ऑडियो क्लिप जो है सुना है, ये जो है एक पाकिस्तानी मुस्लिम बहन है जो कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है, और एक्स मुस्लिम बनने के बाद में ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इस्लाम में, यही जो चीज़ है, ये चीज़ छोटा चीज़ जो है, ये मुस्लिम लोगों के मन में जो है प्रश्न बनते हैं। जो भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो अंदर से डंगर नहीं है, जो लॉजिकली सवाल पूछना जानते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली एनालिसिस करना जानते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद में जो उनके मन में प्रश्न आता है, वो प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब जाके जो है उनको इन सब चीज़ों का बारे में पता चलता है। तब उनको समझ में आता है कि ये इस्लाम में जो है टोटली ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी जो है दार्शनिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इसको दैनिक जीवन में फॉलो किया ही नहीं जा सकता। इसको करने पर जो है सोसाइटी तबाह हो सकता है, तबाह हो ही जाता है। आप देखिए पाकिस्तान को, जब वो अखंड भारत का पार्ट था, सोने की चिड़िया वाला देश था, आज आतंकवादी जिहादी वाला देश है। अफगानिस्तान को देखिए, जब अखंड भारत का पार्ट था तब वो भी सोने की चिड़िया वाला, सुख शांति वाला, समृद्धि वाला देश था। आज वहां पर मुसलमानों का शासन है, सब कुछ बर्बाद है। सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, सबका यही 56-57 देशों का यही हालत है। तो मैं मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है वक्त रहते सुधरिए, अपने सोसाइटी में जो है चेंजेस करिए, नहीं तो आज का जमाना जो है वो तर्क का जमाना है। आज का जमाना जो है साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जमाना है। आप अपने घर के मुस्लिम लड़कियों को, बहन को, बेटियों को नहीं संभाल पाओगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो सवाल पूछने से, तर्क करने से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से। तो ज़रूरत है कि वक्त के साथ में बदला जाए, इस्लाम में रिफॉर्म करिए, चेंजेस करिए, नहीं तो फिर जो है मुस्लिम लोगों के पास में जो भी बुद्धिमान लोग हैं, लड़कियों के पास में जो भी बुद्धिमान है, उनके पास में एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है इस्लाम को छोड़ देना। क्योंकि आप इस्लाम में अगर लचीलापन नहीं है, उसको आप बदल नहीं सकते, तो उसको छोड़ना ही फिर लास्ट ऑप्शन बच जाएगा। और इसीलिए जो है बहुत भारी मात्रा में पूरी दुनिया में जो है मुसलमान लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और हमारे हिंदुओं का जो भी है, हिंदू भाई बहन, उनका कर्तव्य बनता है कि आप इन सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जो है मुसलमानों के साथ में आप शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है ये इन्फॉर्मेशन पता चले। जब इस तरीके का जो है लोग साहस के साथ में आके अपने आप बीती जो है शेयर करते हैं लोगों के साथ में पब्लिकली, तो बाकी लोगों को भी जो है वो
कॉन्फिडेंस आता है, वो जो है कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी जो है 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि लोग एक दूसरे का देखा देखी जो है वो सोसाइटी में इनकरेज होते हैं। तो इस वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी जो है वो अपनी आप बीती को लेके सामने आए, अपनी बातों को खुल के रख पाए, उनके अंदर में जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वो भी जो है 2 कदम आगे बढ़ के मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बन के सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। तो सारी मुस्लिम लड़कियों को मैं यही बोलूँगा कि इन मुस्लिम जो हमारी पाकिस्तानी मुस्लिम जो बहन थी, इसको अपना आदर्श मानते हुए इन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं उन पर जो है आप गौर फरमाइए, और कितना कितना लॉजिकल बात है, और ये बहुत सारा बातें हैं। आप रेगुलर बेसिस में मेरे चैनल है, एक्स मुस्लिम्स का चैनल है, इनको आप जो है देखिए, आपको जो है समझ में आएगा और धीरे धीरे करके इस कल्टे से जो है बाहर आइए। वीडियो को जो है लाइक करिए, दोस्तों के सामने अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।